हरिः वृन्दावनेश्वरमुकुन्द मनोज्ञवेश बंसी विभूषितकराम्बुज पद्मनेत्र विश्वेश केशव व्रजोत्सव भक्तिवस्य देवेश पाण्डवपते मम देहि दास्यम् पूर्णानन्ददया दृशा रसदया सस्वत्प्रसादोदया ब्रह्मज्ञानविनोदया जनमनो मोदायन्यखेदया विश्वप्रेम विकासहासमुदया त्रैलोक्यसम्पद्दया पूर्णानन्ददया मदीयमनसे काञ्चित् कणां यच्छतु यः स्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितिरशतां तमोन्धम् संसारिणां करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम् कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। अखण्डानन्दबोधाय शिष्यसन्तापहारिणे सच्चिदानन्दरूपाय तस्मै श्री गुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण
येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीना येन लक्ष्मीनारायण नारायण नारायण लक्ष्मीना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्ना येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरुना येन सद्गुरु नारायण 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 सद्गुरुना येन बोलो भक्तवत्सल भगवान की सद्गुरुदेव भगवान की श्री नृत्य गोपाल भगवान की नमो महद्भ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमो नमः। नंदनंदन यशोदानंदन ब्रजजन वंदन जीवनधन श्री कृष्ण अपने प्यारे लाडले श्री उद्धव जी महाराज को निमित्त बना करके एक दिव्य संदेश दे रहे हैं। उद्धव जी महाराज की कई विलक्षणताएं हैं, शास्त्रज्ञ हैं, श्री बृहस्पति जी महाराज के शिष्य हैं और बुद्धिमानों में श्रेष्ठ हैं। योग्य शिष्य हो तो सद्गुरुदेव को रहस्यात्मक बातों को प्रकट करने में कहीं भी रंच मात्र संकोच नहीं होता है। आज हमारे जीवनधन गोविंद साधक को सावधान करना चाह रहे हैं। साधक सावधान, उसमें से एक जो उदाहरण दिया है, क्योंकि कर्णेंद्री की चर्चा हो रही है, भगवान ने कान दिए हैं, ये बड़े काम के हैं, इनसे यदि सही काम लिया जाए तो मनुष्य जीवन का जो परम पुरुषार्थ है, अध्यात्म परमात्म प्राप्ति, वो हो सकती है। अधिकतर जिन जिन महापुरुषों ने अध्यात्म में प्रवेश किया है, उसमें साधन मुख्य रूप से श्रवणेन्द्रिय ही रही है। एकादश स्कंद में सत्संग की बड़ी महिमा है। सत्संग की इतनी महिमा गाई गई है, कुछ पूछो नहीं। भगवान यहां तक कहते हैं कि जो मिलता है अधिकतर वह सत्संग के प्रभाव से, जो जानब सत्संग प्रभाव। सत्संग में मुख्य रूप से श्रवणेन्द्रिय का ही तो प्रयोग है। अब गुरुजन हमारे अच्छे से अच्छी बात कहें और यदि श्रवणेन्द्रिय ठीक न हो तो काम नहीं बनता है।
महाराज भगवान यदि नेत्र इंद्री भी किसी की लेते हैं तो उनकी श्रवणेंद्री बड़ी प्रबल कर देते हैं। ये जो प्रज्ञाचक्षु लोग, बड़े बड़े शास्त्र उन्हें कंठ होते हैं, वो कारण श्रवणेंद्री का है। हमारे एक महापुरुष परिचित हैं, कभी मैं उनके पास पढ़ने के लिए गया था। नेत्रहीन है, मेरे से बहुत स्नेह अभी भी रखते हैं। पूज्य स्वामी जी महाराज ने मना कर दिया कि उनके पास नहीं जाना है। बोले जिसके नेत्र नहीं होते उसको सील नहीं होता। स्वामी जी ने कहा सीलहीन होता है, शील का लगभग अभाव होता है। जिसके नेत्र न हो, दिखाई पड़ता नहीं, भाव का पता चलता नहीं। तो मैं जब उनके पास गया था हरिद्वार में, तो मैं देखता था कि बड़े बड़े विद्वानों से वो बुलवा करके शास्त्रों का वाचन करवाते थे, और वो शास्त्र वाचन करते थे विद्वान, और वो शास्त्र उनको कंठ हो जाते थे श्रवण से। तो श्रवणेंद्री प्रधान होने के कारण बड़े बड़े शास्त्र उनको कंठ हैं, अभी भी कंठ हैं। तो श्रवणेंद्री है तो बड़े उपयोग की, किंतु श्रवणेंद्री का प्रयोग अगर उत्थान करना हो तो भगवत चर्चा में किया जाए, जगत चर्चा में न किया जाए। इसलिए अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज यदु जी महाराज को कह रहे हैं कि ग्राम्य गीतम न सुनयात, ग्राम्य गीत न सुने, विषय चर्चा न सुने। कौन न सुने? बोले यतिर बन चरक क्वचित। जो यति हैं, बनचर हैं, वन में निवास करने वाले हैं, कभी भी अगर वह ग्राम्य गीत सुनते हैं तो निश्चित रूप से बंधन को प्राप्त होते हैं, मृत्यु को प्राप्त होते हैं। और ये शिक्षा हमने हरिण से ली। इसकी चर्चा एक दिन पहले हुई थी। वह ग्राम्य गीत सुनने में, संगीत आदि, लौकिक संगीत आदि सुनने में इतना मस्त हो जाता है कि बहलिया बांध लेता है, मार देता है। हमारे पूज्य सेवानंद जी महाराज कभी एक भजन सुना रहे थे। अभी तो बाहर के सब यंत्र बंद कर दिए गए हैं, सुबह सुबह जेके मंदिर में पूरा सुनाई पड़ता है। तो हम बैठ करके भजन सुनते थे। तो महाराज सुना रहे थे कि एक हिरण बहेलिया से कह रहा था कि हमारी प्रार्थना है, उस भजन का सार बता रहे हैं, हमारी प्रार्थना है कि शरीर के मांस को तो जरूर खा लेना, किंतु शरीर की खाल को किसी महापुरुष को दे देना, कि कम से कम उस पर बैठ करके वो भजन तो करेंगे। तो ऐसा भावुक प्रेमी हिरण भी मारा गया केवल संगीत के कारण, ग्राम्य संगीत के कारण, लौकिक संगीत के कारण। तो कहा जो सजग होंगे, सावधान होंगे, वो तो बच जाते होंगे। कई लोग अपने को बहुत सावधान मानते हैं, और कई लोगों को लगता है कि हमें कुछ नहीं होता है, कुछ भी देखें, कुछ भी सुने, हमारे हृदय में कोई फर्क नहीं पड़ता है। भ्रम है जी। बड़े बड़े लोगों को फर्क पड़ता है, हम आपको क्या कहें। एक जो उदाहरण दिया है, मैंने निवेदन किया था कि गुरु के रूप में इन्होंने इनको स्वीकार किया है अपना। कौन है? मृगी सुता, जो मृगी का बेटा है, अर्थात ऋषिशृंग। आप लोगों ने भागवत में कई बार श्रवण किया होगा। काम विजेता
भगवान शंकर, काम विजेता भगवान शंकर, वो भी मोहिनी को देखकर मोहित हो गए। अन्य पुराणों में तो बड़ा विलक्षण रसीला वर्णन है। ऐसा ऐसा वर्णन है कि पढ़कर के आश्चर्य लगता है कि भगवान शंकर भगवती पार्वती की भी परवाह नहीं किए साथ में थी और मोहिनी के पीछे पीछे भागने लगे। भगवान मोहिनी कंदुक कीड़ा कर रहे थे बगीचे में। आप जरा विचार कीजिए, काम विजेता भगवान शंकर भले ही सौंदर्य परमात्मा का था, किंतु सौंदर्य को देखने के कारण सौंदर्य से उनका पतन हुआ, स्खलन हुआ। अब जरा विचार कीजिए, यहां पर ये जो ऋषिशृंग हैं, मृगीसुत जो हैं, ये मृगीसुत को संसार का कुछ पता ही नहीं था। वाल्मीकि रामायण में इसका बहुत विशद वर्णन है। जगत का कुछ भी पता नहीं था। अरे नारायण, कहां तक कहें, स्त्री पुरुष का पता नहीं था। स्त्री पुरुष के भेद से अपरिचित थे। मृगी के सुत थे, ऋषि पुत्र थे, वन में वास किया था, कंदमूल आहार करते थे। किंतु जब वो वारांगनाएं वैश्याएं आई और उनके सामने मीठा मीठा गीत गाने लगी, क्योंकि महाराज ये जो गीत है ये खींचता है, संगीत खींचता है, कानों से महाराज खींचता है अपनी ओर। तो जैसे वो धीरे धीरे सुनने लगी वो संगीत में, हमने तो देखा है कि महाराज स्वर जो है, स्वर, मीठा स्वर, वो सर्प को भी नचाने लगता है, महुअर बजाते और नाचने लगता है। हमने अन्य खूंखार जानवरों को भी संगीत के वशीभूत होते हुए देखा है, स्वर के वशीभूत होते हुए देखा है उनको। तो मैं निवेदन यही कर रहा था कि प्रारंभ से ही साधक यदि सजग नहीं होगा तो फिर बीच में गाड़ी नहीं रुकती है। अभ्यास हो जाता है तो फिर रस मिलता है। मैं यहीं आया जब वृंदावन में, तो स्वामी हंसान जी महाराज के पास में हमको टेप रिकॉर्डर मिला था। उसमें से ट्विन वन था मामला, रेडियो भी आता था। तो विविध भारती से रात्रि में गीत आते थे। तो एक बालक था यहाँ, माधव, स्वामी जी जानते हैं, अब वो रात्रि में हमारे पास आ जाए आनंद वृंदावन में और कहा कि आप वो भी हमको रेडियो दे दो। तो मैं दे देता था, बाहर वो सुनता रहता था रात्रि में विविध भारती के गीत। मैं सो जाता था, बाद में मैं भी सुनने लगा और वो धीरे धीरे महाराज वो विविध भारती के गीत हमको मोहित करने लगे। अब जब रात्रि में गीत सुने तो ना आरती में पहुंचे, तो हमारे अनुभवानंद जी महाराज ने शिकायत की मान जी से। मान जी महाराज जैसे हम लोग विद्यार्थी थे, गए तो महाराज जी के निवास स्थान के बाहर खड़े थे, बोले जो रात्रि में गाना सुनते हैं वो कोठी के अंदर नहीं आएंगे। मैं भी था, अखिलेश भी था। वो तो आता नहीं था माधव। बाद में आज्ञा हुई कि वो टेप रिकॉर्डर ऑफिस में जमा कर दो, रखने की जरूरत नहीं है। तो बहाना तो ये था कि महाराज जी उसमें कैसेट सुनता हूँ। जैसे आजकल बच्चों को बहाना होता है कि मोबाइल में हम कथा सुनते हैं। मोबाइल तो रखते हैं कि तो कथा सुनते हैं, उसमें कथा में अधिक समय व्यतीत करते हैं। कथा से सुनते सुनते कब वो व्यक्ति संसार की चर्चा में चला जाता है पता ही नहीं चलता है। इसलिए बहुत सजगता की जरूरत है। ऋषिशृंग जैसे, इनका नाम इसलिए, अरे आपको बताएं, अन्य गुरुओं में तो केवल गुरुजनों का नाम ले दिया, किंतु यहाँ ऋषिशृंग का नाम लेने का अभिप्राय क्या है? ये मृगीसुत की चर्चा करने की आवश्यकता क्या थी?
आसाम कीड़न को वश्य, वो बताना चाहते थे कि बंधन युक्त हो जाता है, बंध जाता है। और बंधा हुआ व्यक्ति अपने को भले चाहे कितना सुखी माने, किंतु वो बंधन युक्त होने के कारण दुखी ही है। सबसे बड़ा दुख यदि संसार में कोई है तो बंधन का है। बंधा हुआ व्यक्ति स्वतंत्र कहाँ है? वो न स्वतंत्र रूप से जाग सकता है, न स्वतंत्र से सो सकता है, न स्वतंत्र से बोल सकता है। उस पर सब पर बंधन है। और ये बंधन किसी ने जबरदस्ती नहीं डाला, ये बंधन व्यक्ति ने स्वयं अपने आप स्वीकार किया है। अच्छा, कमाल की बात तो ये होती है कि कोई बंधन डाला हो तो उसको बंधन से मुक्त होने का व्यक्ति प्रयास करता है, किंतु बंधन स्वीकारा हो तो मुक्त होने का प्रयास ही नहीं करता। हो उसको लगता है हमें कोई तकलीफ ही नहीं है। हम लोग भले उसको कहें कि तुम अरे बंधे हुए हो, तुम्हें स्त्रियां नचाती हैं, उसको लगता है कहाँ नचाती हैं, मैं तो स्वयं नाचता हूँ, मुझे कोई नचाता नहीं है। तो ये जो बंधन है ये दुख का कारण है। इसलिए इन्होंने कहा कि ये जो महाराज ये शब्द का जो प्रयोग किया गया, आसाम कीड़न को जवस्य, जहाँ बैठा लें वहाँ बैठना पड़े, जहाँ सुलाएं सोना पड़े, जो खिलाएं सो खाना पड़े। वो अब एक साईं के बच्चे ने भेजा था कि आजकल प्रवचन सबको करना बहुत अच्छा लगता है। हमने देखा कि प्रवचन श्रोता बहुत कम है, इस समय वक्ता बहुत है। और हमारे वृंदावन में तो किसी ने कहा कि पत्थर मारो तो किसी वक्ता के ऊपर ही पड़ेगा। यहाँ वक्ताओं की कमी नहीं है, तो जिनको अधिकार नहीं है वो भी बोलना चाहते हैं, बोलते हैं। अनधिकारी लोग भी जिनके जीवन में कुछ नहीं है, तो हमारे साईं के एक बच्चे ने भेजा कि अब यूट्यूब पर कोई माता जी प्रवचन दे रही थी और कह रही थी इस समय कोरोना काल है, सरकार ने रोक लगा रखी है, बाहर नहीं जाना है। वो प्रवचन दे रही थी और ये सबसे बढ़िया मौका है, प्रेम से रहना चाहिए, झगड़ा मत करो। देखो भगवान ने कितनी कृपा की है हम सब के ऊपर। पति सुबह निकल जाते थे, शाम तक आते थे, लगता था साथ नहीं मिलता है। अब 24 घंटे का साथ है, साथ का उपयोग करो। तब तक पीछे से पति आकर के बोला और बोले पति का बहुत सम्मान करना चाहिए, देखो हमारे लिए कितना करता है। तब तक पति ने पूछा कि कपड़े कहाँ फैलाना है, तो डांट करके पीछे से बोले तू बीच में काहे को बोला, अभी तो एक ही टांग तोड़ी, दूसरी भी तोड़ दूंगी। तो कहने का अभिप्राय जो प्रवचन दे रही थी ना कि बहुत शांति से रहना चाहिए, बहुत सुख से रहना चाहिए, प्रेम से रहना चाहिए, सम्मान से रहना चाहिए, तो महाराज कहा कि तोड़ देंगे। वो कर मंच से था वही रोटी महाराज, वो केवल व्यासपीठ की बात है। वो हमारे महाराज जी साईं का आज अभी देख रहा था, सुबह सुबह किसी ने भेजा भक्त कोकिल के साथ में, महाराज जी भक्त कोकिल के परिकर में। तो महाराज जी उस समय महाराज जी जोक सुना रहे हैं, तो हमने सुना तो बहुत हंसा। हमने कहा महाराज जी भी जोक सुना रहे, तो हमने कहा संग का रंग होता है जी। और ऐसे ऐसे जोक सुना रहे महाराज जी उसमें कि खूब हंसा रहे हैं, क्योंकि जैसा माहौल होता है। तो मैं निवेदन यही कर रहा था आप सबसे कि बंधन युक्त होने के बाद भी व्यक्ति बंधन युक्त मानता नहीं अपने को। ये बंधन युक्त ही है, उसको रसोत्पत्ति होती है, इसलिए लगता है कि मैं बंधन में हूं ही नहीं। महाराज कई बार ऐसा होता है कि जेल में बहुत दिन तक रहे ना व्यक्ति, और उसकी वहाँ मित्रता हो जाती है, वहाँ सुख सुविधाएं होती हैं उसके अनुकूल, तो बाद में कोई मुक्त करना चाहे तो मुक्त होना नहीं चाहता। हम लोगों की दशा वही है। हमने पूज्य संतों से सुना है कि एक बार भारत के राष्ट्रपति किसी जेल में गए और कहा कि तुम लोगों को कोई तकलीफ हो तो बताओ, हम पूर्ति कर देंगे, कुछ चाहिए तो बताओ। किसी ने कहा पेपर मिल जाए, किसी ने कहा सुबह चाय मिल जाए, किसी ने कहा दूध मिल जाए। सबने यही मांग की। एक व्यक्ति ने कहा कि आप तो राष्ट्रपति हो, मुक्त कर सकते हो तो हमको जेल से ही मुक्त कर दो।
तो जेल में रह करके हमको इतनी संतुष्टि मिल गई है, इसी में हम पूर्ति चाहते हैं। भगवान से भी यही पूर्ति चाहते हैं कि जेल में ही सुविधाएं बढ़ा दो हमारी, इससे मुक्त होने की जरूरत हमको नहीं है, हम तो ये जेल में रहेंगे। तो ये जो बंधन होता है, और ये जन्म जन्म का बंधन है, विषय महाराज चर्चा सुनने से जन्म जन्म का बंधन है। इसलिए कहते आसाम कीडन को वश्य, व्यक्ति कैसे बस में हो जाता है। इसलिए हमने ये गुरु बनाकर सीखा कि कभी भी कैसे भी इस कानों से संसार की चर्चा नहीं सुनेंगे, क्योंकि जिसकी चर्चा सुनते हैं ना, और मैंने अनुभव किया, आपको कभी इस पर विचार हो, चुम्बक आपने कभी देखा होगा महाराज जी, जो चुम्बक होता है, आप जैसे चुम्बक के पास ब्लेड रखो तो ब्लेड को खींच लेगा, वो हल्का है। किंतु यदि कोई बड़ी चीज हो जो खींच ना सकता हो, तो चुंबक उसके पास खींच के चला जाएगा, वो खींच जाता है। चुंबक खींचता क्या, वो उसके अपने गुरुत्वाकर्षण से उधर जाकर चिपक जाता है। लोहे में गुरुत्वाकर्षण नहीं है, गुरुत्वाकर्षण खींचने का सामर्थ्य तो चुंबक में है, किंतु वो ज्यादा प्रबल होने के कारण वो छोटा सा खींच जाता है उधर। तो हमारी अनुभूति ये है कि संसारी लोग 24 घंटे संसार की चर्चा करते हैं, जीते हैं उसमें। अगर हम लोग उनका संग करने लगें तो वो हमारी तरफ खींच करके नहीं आते हैं। भले ही हम चुम्बक का काम करें कि भगवान की तरफ खींच कर इनको ले जाएंगे, वो हमारी तरफ खींच करके नहीं आते, हम ही उनकी तरफ खींच जाते हैं। तो व्यापारियों का ज़्यादा संग होता है, मैं कई बार अनुभव करता हूँ। तो महाराज वो ऐसा भाव भर देते हैं, कहेंगे अरे कोई कुछ नहीं होता, बेटा भी नहीं, देखो हमारे पास बेटा काम नहीं, के संपत्ति सब कुछ है, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, जमीन होनी चाहिए अपनी, अपना कुछ होना चाहिए। अब उनसे सुनकर जब चर्चाएं सुनते हैं ना कि हाँ उनके साथ ऐसी घटना घट गई, उनके साथ वहाँ घटना घट गई, उनके साथ वहाँ घटना घट गई, तो अपने को लगता है कि हाँ हाँ हम भी भाई ऐसे परेशान होंगे, बुढ़ापा में कोई साथ नहीं देगा। अब किसी विरक्त की संग करते, उनसे भगवान की चर्चा सुनते हैं, ऐसे ऐसी अनुभूतियाँ सुनते हैं संतों की, तो लगता है अरे कुछ भी रखने की जरूरत नहीं, भगवान साथ में अपने हैं। और बताते देखो उस महात्मा के पास क्या है, कुछ नहीं, भगवान की सेवा की। भगवान आकर के अब एक संत की चर्चा सुन रहे थे, गदगद हो गए। वो संत महाराज सुबह सुबह कॉफी पीते थे। अब जो सेवक था वो आया नहीं पाया, और वो बिस्तर से उठ नहीं सकते थे, बीमार थे। तो ठाकुर जी स्वयं आकर उसको कॉफी पिला के गए, और सेवक दरवाजा बंद करके चला जाता था। सेवक के रूप में आए, जब दरवाजा, अभी की घटना है, जब महाराज उस सेवक आया तो देखा कि कॉफी का गिलास रखा है, महाराज जी ने कॉफी पी ली है। उसको आश्चर्य लगा कि चाबी मेरे पास, और ये कॉफी पिला कौन गया इनको, कैसे कौन अंदर आया? तो पूछा किसने? बोले तूने ही तो पिलाई है, और आज कॉफी तूने बहुत स्वादु बनाई थी। महाराज वो संत बता करके रो रहे थे। उस सेवक ने कहा मैं तो अंदर आया ही नहीं हूं, और आज मैं लेट हो गया आने में, क्योंकि मेरी पत्नी बीमार थी, मैं उसको लेकर चला गया। चाबी मेरे पास, तुम्हारे पास अंदर आया कौन कुटिया में? बोले तू ही आया था, तूने ही बनाया है। बाद में संत को लगा कि देखो ये कोई दूसरा नहीं, भगवान ही इस रूप में आ गए। अब जब ये हम लोग पढ़ते सुनते हैं तो लगता है अरे कुछ भी जरूरत नहीं है, किंतु संसारियों से जब संसार की चर्चा सुनते हैं, और अभाव अभाव अभाव, महाराज इतना भय से भरे हुए लोग हैं, आपको क्या कहें। और जो उनके साथ उठता बैठता उसको भी भय से भर देते हैं, तुम भी भयभीत हो जाओ, हम तो डूबे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। इसलिए उनसे चर्चा कोई सुनने लायक ही नहीं है। भगवत आश्रय हो। मैं तो यदि बार बार लोगों को कहता हूं कि शास्त्र यदि सच्चे हैं तो व्यक्ति को भगवत भरोसा के अतिरिक्त कहीं नहीं करना। यदि नहीं सच्चे हैं ही तो उनकी बात मानकर आश्रय यदि लेने लायक है तो केवल भगवान का है। इसलिए दूसरों से महाराज ये चर्चा सुनो ही मत,
इनसे सुनोगे तो अभाव युक्त हो जाओगे। अब इन्होंने एक गुरु और बनाया। ये इंद्रियों में जो शिक्षा ली है, इस क्रम में अब ये अंतिम है 5 में से, किंतु बहुत काम के गुरु जी हैं ये। इनसे क्या सीखा है? बोले जिह्वा याति प्रमादिन्य जनो रसेन्द्र से मर रस विमोहिता मृत्यु मृच्छत्य सद्बुद्धि। मनी महाराज कौन किस प्रकार से? मीनस्तु षड्शैर्यथा। ये जो हमारी जीव की इंद्रिय है, जिह्वा याति प्रमाथिन्य, महर्षि ने इसकी एक बहुत बड़ी रसीली बात कही। बोले जैसे मन में जब काम आता है तो शरीर का मंथन कर देता है, वैसे हमारे आप की जीभ भी मंथन करती है, जीभ भी। और ये जीभ कैसे मंथन करती हैं, इस पर थोड़ा सावधानी से समझने लायक है। वह कैसे ले जाती है उधर खींच करके? किन लोगों को? जनों रस विमोहिता, उन जनों को ले जाती है खींच करके जो रस विमोहित लोग हैं, जो जीव के गुलाम हो गए हैं, रस के बसीभूत हो गए हैं। और महाराज इतना ही नहीं, मृत्यु तक वह देने वाली है बुद्धि, और असद बुद्धि है। सद्बुद्धि कभी भी जीवा के बसीभूत नहीं होता, जिसकी बुद्धि सत है। असद बुद्धि वाला व्यक्ति ही जीवा के वशीभूत होता है। और कैसे जीवा के वशीभूत होता है, इसमें एक उदाहरण दे दिया। हमारे महर्षि तो कहते हैं कि अवधूत हैं दत्तात्रेय भगवान, और सब जगह घूमते रहते थे। वैसे तो पहले महापुरुष लोग शिष्य को सीधे गद्दी पर नहीं बैठाते थे कि गद्दी पर बैठ जाओ, उसको विचरण में लगाते थे। और महाराज घूमना तो चाहिए, और ऐसे निकलना चाहिए, योजनाबद्ध नहीं, व्यवस्थित नहीं तो पता नहीं। व्यवस्थित व्यक्ति को जो पहले से होटल बुक करा दिया, पहले से कमरा बुक करा दिया, टैक्सी बुक करा दिया, वैसे निकले तो उसको ज्ञान नहीं होगा। ऐसे निकले, कहाँ बैठेंगे, कहाँ उठेंगे, कहाँ सोएंगे, कहाँ भोजन मिलेगा, कुछ पता ना हो। तो ऐसी यात्रा से बहुत सीखने को मिलता है। इसलिए पहले महापुरुष लोग अपने शिष्यों को परिव्राजक बनाते थे। और योग वाशिष्ठ के आधार पर तो राम जी महाराज भी परिव्राजक बने। राम जी घूमे सब जगह। योग वाशिष्ठ में वर्णन है कि तीर्थ यात्रा की, और तीर्थ यात्रा की, सभी तीर्थों में गए तो संसार के बहुत सारे दुखित लोगों को देखा तो बड़ी पीड़ा हुई। करुणा के रूप राम जी हैं, और उससे उनको बहुत चिंतन हुआ, विषाद हुआ कि ऐसी विषमता क्यों है। और विषाद से ही योग वाशिष्ठ का प्राकट्य हुआ। वशिष्ठ जी महाराज ने उनके विषाद को दूर करने के लिए दिव्य संदेश दिया। तो हमारे श्री दत्तात्रेय जी महाराज परिव्राजक घूमते रहते थे। तो शहर वालों को तो नहीं पता है, गांव वालों को पता है। अपने लोगों ने तो गांव में खूब देखा है, गांव में भी देखा, नदी किनारे भी घूमते हुए देखा कि मछुआरे लोग एक तो जाल से मछली पकड़ते, दूसरा वो कांटा से पकड़ते। तो उसमें करते क्या वो लोग, धागे में एक कांटा होता है लोहे का, उसको बंसी बोलते हैं वो लोग। बंसी में केचुआ लगा देते हैं, मांस लगा देते हैं कुछ, और छोटा सा उसका जो जहाँ लगाते हैं वो धनुष की वजह से टेढ़ा होता है, ऐसे जैसे खाने के लिए जा। अच्छा, बड़े चालाक होते हैं वो। गांव में सन होता है, सन। तो सन की जो लकड़ी होती है ना महाराज जी, बहुत हल्की होती है,
वो उसको ऊपर धागे में बांध दिया और कांटे से लगा कर रख दिया, और वो तैरती रहती है जिससे कांटा नीचे नहीं जाता। हम लोगों ने देखा जैसे मछली आती है उसको खाने लगती तो ऊपर हिलता है, तो मछुआरे को पता चलता है कि जल में खाने के लिए मछली आ गई। युक्ति है उसकी, और तुरंत खींचता है, और खींचकर ऐसे करता है तो मछली महाराज उसे में कांटा में चुभी हुई आ जाती है, पकड़ में आ जाती है। अच्छा जरा कभी विचार करना, उसने देखा है अभी कि हमारी सहयोगिनी कोई मछली हमारे साथ में क्रीड़ा करने वाली, साथ में जल में घूमने वाली, अभी इसमें लगे हुए पदार्थ को खाने गई थी तो चली गई, और हम भी जाएंगे तो चले जाएंगे, किंतु जीव कहती नहीं नहीं, उसको खाना नहीं आता था, इसलिए वो पकड़ी गई, मुझे खाना आता है, मैं बहुत युक्ति से खाऊंगी, और महाराज पकड़ी जाती है। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे रसलोलुप जीवा मछली की और वो पदार्थ खाने के लिए गई तो मृत्यु को प्राप्त हुई, ऐसे हम आप लोगों की जो जीवा है ये भी यदि रस के लिए लोलुप हो करके, विषय लंपट हो करके लगेगी तो मृत्यु को ले जाएगी। हमारे एक महात्मा हमको बार बार कहते थे, अच्छे विरक्त महात्मा थे, मैं उनके चरणों में रोज जाता था, तो कहते थे, महात्मा थे हम उस समय ब्रह्मचारी के, दो महात्मा कहते, स्वभाव उनका था, महात्मा भोजन स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए, भोजन स्वाद के लिए नहीं करना चाहिए, स्वास्थ्य के लिए करना चाहिए। जो स्वास्थ्य वर्धक हो वो आहार करो, जो स्वाद वाले पदार्थ है वो बिल्कुल मत खाओ। वो कहते थे कि बाजार से कभी कुछ खरीद के मत खाओ। हमारे स्वामी जी महाराज तो बाजार से कुछ, बाजार के पदार्थ ही नहीं खाते, न समोसा, न जलेबी, न कोई मिठाई बाजार की। भगवत कृपा से अपने राम भी कभी इतने वर्षों में बाजार से कुछ मंगा के नहीं खाए ये पदार्थ, और न कभी खड़े होकर कहीं खाया होगा कि कोई बाजार में कहे कि भाई लस्सी पी लो, विद्यार्थी काल में भी नहीं। हमारे कई मित्र कहते थे, हमने कहा नहीं, आश्रम में लेंगे, यहाँ खड़े खड़े नहीं लेंगे, अच्छा नहीं है। तो महाराज ये जीवा हमको बाजारू बना देती है जी। आप लोगों ने तो नहीं देखा होगा, बंबई में मैंने देखा है, अच्छे अच्छे घरों के लोग चौपाटी पर महाराज खड़े खड़े, न वहाँ सफाई है न कुछ है, केवल जीवा के लोलुप होने के कारण खा रहे हैं, लोग इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो चाहे गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, दोनों को ही ये शिक्षा लेने लायक है कि जब महाराज ये रसेंद्री के साथ, जीवा के साथ में लोलुपता मत दिखाओ, अर्थात जीवा के वशीभूत मत हो, नहीं तो निश्चित रूप से मीनस्तु, जैसे मीन मछली, मछली महाराज कांटे में फंस करके मारी जाती है, वैसे जीव के वशीभूत होकर के मारे जाओ। महाराज हमने तो पहले महाराज जी से सुना था, बाद में तो हमारे एक मित्र ने हमको बताया कि बिल्कुल बात सच्ची, हमको विश्वास नहीं हो रहा था। महाराज जी ने कहा कि एक व्यक्ति ऐसा था कि भोजन करने के बाद वमन करता था, और वमन करने के बाद फिर भोजन करे, क्योंकि वो पेट में तो इतनी जगह नहीं, कितना खाएगा, पेट फट जाएगा। तो स्वाद का इतना गुलाम व्यक्ति कि पहले तो महाराज अभी हमको किसी ने बताया कि आजकल लड़कियां ये काम करती हैं, शरीर बढ़े नहीं इसलिए जीभ पर तो अनुशासन नहीं है, शरीर सुंदर बना रहे इसके लिए खा तो आएगी सब जाकर बाजार में, फिर बाद में उंगली डाल करके वमन करेंगे, क्योंकि शरीर सुंदर बना रहे, शरीर अच्छा बना रहे। तो महाराज ये कहाँ की मूर्खता है। अब जरा विचार करो, कैसी पराधीनता है जीव की कि हम जीव को रोक नहीं सकते हैं।
तो मरेंगे नहीं तो क्या होगा, रोगी बनेंगे। जो बार बार वमन होगा तो कहाँ की आंतें ठीक रहेंगी, कहाँ का शरीर ठीक रहेगा, कितने दिन ठीक रहेगा। बाद में कुछ दिन के बाद जीना पड़ेगा हमारा दवाओं के साथ, नहीं तो मरगट जाओ। इसलिए जीव पर अनुशासन करें। महाराज जी ने एक श्लोक की व्याख्या बड़ी सुंदर की है, अभी उसकी चर्चा मैं करूंगा। इंद्रियाणि जरन्त्यासु निराहारः मनीषिणः, मनीषिणः निराहारः। तो कहा क्या किया जाए भाई, यदि ये रस इतना बस में कर रहा है तो क्या भोजन छोड़ दिया जाए। बोले भाई भोजन छोड़ने की जरूरत नहीं है और निराहार रहने की जरूरत भी नहीं है। कई बार महाराज फलाहार के नाम पर जो होता है ना कि हम रोटी नहीं खाएंगे, उसमें और महाराज जी ज्यादा गरिष्ठ खा जाते हैं, ज्यादा स्वादु खाते हैं। तो निराहार की जरूरत नहीं है, इसमें ध्यान देखना। कारण क्या है कि यदि निराहार रहोगे तो हमारे जीवन में आहार देखकर खाने का मन होगा। और कई लोग महाराज कुछ दिन तक व्रत आदि रखते हैं, बाद में जब छूटते हैं तो इतना खाते हैं कुछ पूछो नहीं, फिर तो नया नया चाहिए। ये जरूरत नहीं है निराहार रहने की, उसमें तो और इंद्रियां मांगती हैं। वर्जित्वा तुरशनम तन मरा निर्नन्यस्य वर्धते, बिना अन्न के तो और वर्धन होता है कि हमको महाराज और चाहिए और चाहिए। तो करना क्या है भाई, करें क्या। बोले इंद्रियों पर संयम रखें, जितना जरूरत है शरीर को उतना ही दें। क्योंकि यदि इंद्रियों पर संयम नहीं रखा जाएगा, यावत मान तावत जितेंद्रियो न स्यात् विजितांद्रिय पुमान, जब तक व्यक्ति जितेंद्रीय नहीं होगा। देखो अधिकतर लोग इंद्रियां उनकी गुलाम नहीं है, इंद्रियों के गुलाम है। मैं एक दिन किसी महात्मा से पूछा ऋषिकेश में कि महाराज बड़ा आश्चर्य लगता है। बोले क्या। हमने कहा खाने को ठिकाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं है, अन्न क्षेत्र का भोजन करते हैं, फटी कौपीन पहनते हैं और सब लोग महाराज जी कहते हैं। महाराज जी, राजा महाराजा जैसे सम्मान, तो राजा नहीं महाराजा बोला जाता है, महाराज जी बोला जाता है। ये कहाँ के महाराज हैं जी, हमको समझ में नहीं आया था महाराज जी कहाँ के हैं। उन्होंने इतनी सुंदर बात कही, कहा कि ब्रह्मचारी बात ये है, महाराज इनको इसलिए कहा जाता है कि अपने ये इंद्रियों के मालिक हैं, इंद्रियों के राजा हैं, अपने इंद्रियों के राजा हैं, इसलिए महाराजा हैं। और सचमुच में दुनिया जीतने की जरूरत नहीं है, यदि इंद्री जीत ली जाए। महर्षि ने तो एक बहुत इतनी सुंदर बात कही है, दुनिया जीतना है तो बोलने में अनुशासन हो। दुनिया जीतना है तो बोलने में अनुशासन हो। जिन लोगों को महाराज बोलने में अनुशासन नहीं होता है, आप अनुभव कीजिएगा। हम कई बार देखते बहुत अच्छा काम करते हैं, सबका उपकार करते हैं, किंतु बोल कुछ ऐसा देते हैं कि सारे संबंध खराब। इसलिए बोलने में अनुशासन हो। जरूरी नहीं कि सब कुछ बात आपको बताएं। ये जीभ बड़ी बलवान है, आंख से ज्यादा जीभ बलवान, कान से ज्यादा जीभ बलवान, नासिका से ज्यादा जीभ बलवान। क्यों भाई ये जीभ बलवान क्यों है, इसमें बलवत्ता क्या है जीभ की, किस लिए बलवान है। इस जीभ में दो दो इंद्री बैठी है। देखो आंख में तो आंख ही है, कान में कान ही है, नासिका में गंधेंद्री ही है, त्वगेंद्री में केवल स्पर्शेंद्री ही है। किंतु जीभ में दो दो इंद्री हैं कि नहीं है, दो दो इंद्री है, एक कर्मेंद्री भी, एक ज्ञानेंद्री भी है। तो जिसमें दो का शक्ति आ जाती है वो ज्यादा बलवान होती है। इसमें दो की शक्ति है, दो इंद्रियां इसमें बैठी हुई है। और हमने महाराज देखा अधिकतर जितने संबंध बिगड़ते हैं कहीं न कहीं बोलने के कारण बिगड़ते हैं।
हमने कहीं कुछ बोल दिया। आज एक बालक का कुछ भेजा हुआ सुन रहा था, उसने बड़ा अच्छा, हमारा साईं का बच्चा है, तो कहा एक बच्चे छोटा बच्चा अपनी माँ को कह रहा है मम्मी मम्मी। उसने कहा क्या बात है? बोले पता नहीं, लोग कहते हैं दीवाल के कान होते हैं। बोले हाँ होते हैं दीवाल के कान। तो कहा कान तो होते हैं, जीभ नहीं होती है। तो सुन तो सकते, बोल सकती नहीं दीवाल, तो क्या परवाह है? कान तो हैं जीभ दीवाल के, किंतु जीभ नहीं है, तो खतरा उससे नहीं है। कान हो उससे ज्यादा खतरा नहीं, जिससे जीभ हो उससे ज्यादा खतरा है। क्योंकि महाराज देखना से ज्यादा खतरनाक है बोलना। आप यदि बोलने पर अनुशासन कर लें तो आप दुनिया जीत लें। मैं निवेदन कर रहा था कि जितने अधिकतर संबंध बिगड़ते हैं संसार में, वैमनस्यता फैलती है, उतना बोलने से होती है। अरे बोलिए तो तब जब बोलने की रीति आवे। जो जो हम समझते हैं, जो जो हम देखते हैं, महाराज जी ने तो एक बात जगह और कही है कि आप कभी अनुभव करके देखना कि जो जो हमारा मन चिंतन करता है वो सब बातें यदि हम बोलने लगे तो निश्चित रूप से हमको ये लिख करके देख लो, पागल कहेंगे, क्योंकि हमारी आपकी विचारधारा में सामंजस्य नहीं है। हम किसी के बारे में जो आज अच्छा सोच रहे हैं कल दूसरे से बुरा सोचने लगेंगे। आज अच्छा लग रहा है कल बुरा लगने लगेगा। इसलिए बोलने में बहुत अनुशासन होना चाहिए। महाराज जी कहते हैं दुनिया जीतनी हो तो कर्मेंद्री बोलने पर अनुशासन करो, और इंद्रियों को जीतना हो तो रसेंद्री पर अनुशासन करो। क्योंकि जब रसेंद्री पर अनुशासन होगा तभी अन्य इंद्रियां जीती जा सकेंगी। आप अन्य इंद्रियों पर अनुशासन करते रहो, किंतु यदि रसेंद्री पर अनुशासन नहीं है तो काम नहीं बनेगा। यावत् जितेंद्रियो न स्यात् विजितेंद्रिया इंद्रिय पुमान न जयेत रसनम। जब तक व्यक्ति जीव पर अनुशासन नहीं करेगा, क्योंकि महाराज यावत् जितम सर्व जिते रसे, जिसने अपनी जीव पर अनुशासन कर लिया उसने सब पर अनुशासन कर लिया। जीव पर अनुशासन का अभिप्राय यह है, देखो भाई अनुशासन तो कहीं न कहीं हमारे महाराज जी ने एक जगह यहाँ के विषय में तो नहीं कही बात, दूसरी जगह कही है। आप कभी अनुमान करना, सबको कहीं न कहीं रोकना पड़ेगा कि नहीं रोकना पड़ेगा? आहार में भी रोकना पड़ेगा कि ये नहीं? तो ब्रेक लगाना आना चाहिए पहले से। शरीर को जितना जरूरी है उतना ही दिया जाए। ये नहीं कि स्वादु ज़्यादा लग जाए तो ज़्यादा खा लिया जाए। और दूसरी बात यह है कि महाराज इसको चटोरे पदार्थ न दिए जाए, रसीले पदार्थ जिसको इसका अभ्यास हो जाए। अब एक सज्जन हमारे आश्रम के ट्रस्टी हैं किंतु साधक हैं, एक दिन हमको फोन में पूछ रहे थे कि महाराज जी आपकी कृपा से बोलने में तो अनुशासन हो गया है, कोई कुछ करता रहे घर में कुछ बोलता तो नहीं हूँ, किंतु यदि भोजन अच्छा नहीं मिलता तो गुस्सा बहुत आती है। हमसे पूछ रहे थे और कहा इतनी गुस्सा आती है कि हमको कुछ पूछो नहीं, सब पर गुस्सा आती है। और बोले इस समय कोरोना काल में बैठे हुए हैं तो चटपटा खाने को मिलता है कि शाम को पकौड़ी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए। महाराज इस पर कैसे अनुशासन लगाया जाए? मैंने कहा बताऊंगा। इस पर अनुशासन इसीलिए लगाया जाए, इसको सबसे बढ़िया बात यह है कि परिणाम पर दृष्टि हो। यदि ऐसे पदार्थ खाएंगे तो शरीर रोगी बन जाएगा। और आज के समय कोई सेवा करने वाला नहीं है। अपनी सेवा अपने आप ही कर लो तभी काम है। हमारे सेवक भी नहीं करते हैं, पैसा दे करके भी आप चाहो कि सेवा करवा ले तो वो भी नहीं होगा।
तो प्रयास ये करना है कि हम बीमार ही न पड़े, और बीमार न पड़े इसके लिए आवश्यक है कि अनुशासन भोजन पर। आपको पता है भूखे से दुनिया में बहुत कम लोग मरते हैं, भूख से अधिकतर लोग मरते हैं खा करके। ये जितने शरीर में अधिकतर रोगों का जन्म हो रहा है, निश्चित रूप से रोगों के पीछे यदि कोई अधिक कारण है तो आहार ही कारण है। आहार ऐसा कर लेते हैं कि जिससे शरीर रोगी हो जाता है। इसलिए स्वस्थ रहने के लिए जिह्वा महारानी को अपने बस में किया जाए। और यदि देखो जिह्वा महारानी अपने बस में होंगी तो आंख अपने आप बस में हो जाएगी, कान अपने आप बस में हो जाएंगे, नासिका अपने आप बस में हो जाएगी। ये जिह्वा महारानी को बस में करना है, बोलने में भी बस में करना है और खाने में भी बस में करना है, दोनों में महाराज। क्यों ये कह रहे हैं, न जयेत रसनम यावत जितम सर्वम जिते रसे। जब तक आप इस रसेंद्री पर विजय प्राप्त नहीं करेंगे, रस इंद्री पर अनुशासन नहीं करेंगे, तब तक दूसरी इंद्री से महाराज, दूसरी इंद्रियों पर अनुशासन नहीं हो सकेगा। इसलिए रसेंद्री पर अनुशासन किया जाए। और अब एक बात जो बड़ी रसीली सुनाने वाले हैं, जो सबके काम की, क्योंकि सब सुखी रहना चाहते हैं। इसमें महाराज ये है कि कभी किसी से माने किसी से, इसका अर्थ ये है न बेटा से, न बेटी से, न चेला से, न चेली से, न सेवक से, न स्वामी से आशा रखने की जरूरत नहीं है। यदि आप आशा रखेंगे तो दुनिया का कोई व्यक्ति कभी आपको सुखी नहीं बना सकेगा। आशावान व्यक्ति निश्चित रूप से दुखी होता है। आशावान व्यक्ति रात दिन तक जलता है, और आशावान व्यक्ति सबसे शिकायत से भरा रहता है। ये जितने शिकायतिया राम तुमको मिलेंगे वो सब आशा वाले बंधे हुए लोग हैं, किसी न किसी ढंग से आशा, किसी न किसी ढंग से आशा। यदि सुखी बनना है तो आज से यह नियम लेना पड़ेगा कि हमको किसी से किसी प्रकार की भी आशा नहीं रखनी है। महाराज आशा दुख की जननी है। हमारे एक महात्मा कहते थे, आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने। अगर हम आशावान बनेंगे तो हम ही तमाशा बन जाएंगे, लोग अब तमाशा देखेंगे। आशावंत जेते नर जग के तमाशा बने, और तजी जिनने आशा उन्हें जग ही तमाशा है। आप तमाशा बनना चाहते हो या जगत को तमाशा, जगत का तमाशा देखना चाहते हो? अगर स्वयं तमाशा बनना हो तो आशा रखो, और यदि जगत को तमाशे के रूप में देखना हो तो आशा का परित्याग कर दो। इसमें मैंने जो शिक्षा ली है वो एक वैश्या से शिक्षा ली। आप जरा विचार करो। मैं तो कई बार भागवत की कथा करते करते गदगद होता हूँ इनकी गुणग्राहिता पर। अभी तो पूज्य संतों की कृपा से एक एक श्लोक देखने का अवसर मिल रहा है। प्रवचन की श्रृंखला में सप्ताह के क्रम में क्या 21 दिन की भी कथा में पूज्य स्वामी जी महाराज थे, उसमें भी ऐसे नहीं देख पाते, छोड़ना पड़ता है। 21 दिन की कथा की सुबह शाम दोनों टाइम 3-3 घंटे, किंतु विषय छोड़ना पड़ा वहाँ भी। इस श्लोक को क्या कहें, प्रकरण प्रकरण छोड़ने पड़े वहाँ। हमने देखा अध्याय का सार सर्वस्व तो ले रहा था, किंतु महाराज जी के चरणों में बैठकर आप सब संतों के सन्मुख बैठ करके बोलने में ये फायदा मिलता है कि एक एक श्लोक पर दृष्टि जाती है। तो मैं कई बार गदगद इसलिए होता हूँ, हृदय भर आता है अवधूत श्री दत्तात्रेय जी महाराज की गुणग्राहिता पर। हम लोग अपने गुरुजनों से भी नहीं सीख पाते, हम भगवान से न सीख पाए, ये पूज्य संतों से की रहनी से न सीख पाए, इनके बोलने से न सीख पाए। जिनके प्रति आदर है हमारा
श्रद्धा और विश्वास से भरा हुआ अंतःकरण है, कैसे मंद बुद्धि वाले हम हैं कि उनसे भी कुछ नहीं ले पाते हैं, किंतु ये वेश्या से भी ले लिए। वेश्या का समाज में कोई सम्मान नहीं है, कोई उसको आदर से नहीं देखता है, घृणा के भाव से लोग देखते हैं, उपेक्षा के भाव से देखते हैं। वेश्या स्त्री से कोई बात भी नहीं करना चाहता है, स्वार्थ सिद्धि भले कर ले कि बचते उससे भी लोग हैं। किंतु महाराज ऐसे ही गुणग्राहिता हमारे अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज की कि इस वेश्या को भी गुरु बना लिया। नाम था जिस देवी का पिंगला, पिंगम लाती इति पिंगला। इसका अर्थ है जिसकी दृष्टि सोने पर थी, संपत्ति पर थी। पिंग माने स्वर्णम, पिंग सोना को कहते हैं, सोना संपत्ति का विलक्षण है। उसका व्यवहार व्यापार लोगों के साथ जो संबंध रखना था, वो प्रेम भी दिखाए तो उसके पीछे धन की ही कामना, मीठी मीठी बात भी करे तो धन की कामना, शुभ चिंता भी करे तो धन की कामना, उसके पीछे जो धन की लिप्सा थी उसी ने उसको वेश्या बना दिया था। और हमारा सचमुच में जिसकी धन की इच्छा होती है, भले वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उसका व्यापार तो उसी प्रकार का हो जाता है। ये दोष, लोभ की वृत्ति व्यक्ति को कहाँ जाकर बैठाल देती है। और ये रहने वाली कहाँ की थी, इनके बारे में हमारे श्री अवधूत जी महाराज बताते, पिंगला नाम वैश्यासी, महाराज वैश्यासी विदेह नगरे पुरा। ये विदेह नगर में रहती थी। मैं कई बार बोलता था कि ये जनकपुर की रहने वाली थी। विदेह नगर माने क्या, जनकपुरी तो है। जनकपुर में जा रहे थे, जहाँ देह से मतलब न रखे वहाँ के राजा, और वहाँ ये विदेह नगर में देह का व्यापार करती थी। रहती थी विदेह नगर में और करती थी देह का व्यापार। हमारे साथ मिथिला के एक सज्जन रहे बहुत वर्ष तक, बहुत अच्छे गायक थे। अभी तो अमेरिका के एक मंदिर में पुजारी हैं, कामोद मिश्र करके नाम था उनका। कई वर्ष तक संगीत में रहे, बहुत अच्छा मधुर गाते थे वो। जनकपुर, हम तो उनको कई बार मामा जी कहते थे, क्योंकि जनकपुर के हैं और हमारी माता जी वहीं की है, श्री किशोरी जी, और बहुत सुंदर गाते थे। तो जब मैं कहता था कि विदेह नगर में रहती और देह का व्यापार करती, तो बोले ऐसा मत कहा करो महाराज जी, वहाँ वैदेही भी तो रहती है, आप वैदेही की चर्चा करो, ये देही की चर्चा मत करो, ये तो देह का व्यापार करने वाली है। तो मैं रहती विदेह नगर में है, करती देह का व्यापार है। तस्याम में शिक्षितम किंचन, मैंने उससे भी शिक्षा ली कि निबोध नृपनंदन, हे नृपनंदन, हे राजा के लाडले पुत्र, तुम भी सावधान होकर के निबोध, बोध को प्राप्त करो, उससे सीखो कुछ जो उन्होंने सीखा है। अब क्या इन्होंने सीखा है महाराज इस पिंगला से, कैसे सीखा, पिंगला का व्यापार क्या है, कैसे वो जीती है, इसकी चर्चा आप क्रमशः करेंगे। अंत में अपने आराध्य के पावन चरणों में हमारी यही प्रार्थना, हमारी मति, हमारी रति, हमारी गति एकमात्र आराध्य के चरणों में बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ ये उनकी वाणी उन्हीं के पावन पवित्र चरणारविंदों में समर्पित। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की।